क्योंकि मेरी उम्र 70 बरिस है। हम चाहते हैं कि इस बारी बहन जी की सरकार अवश्य बनेगी, अवश्य बनेगी। इससे पहले क्यों नहीं चाहा आपने? पहले भी चाहे 4 बार सरकार रही। मैं कहता हूँ कि बहन जी का शासन जैसा चला वैसा शासन किसी का नहीं चला। योगी जी का नहीं चलना? किसी का नहीं चला। अपना जो है पर्चा दायर किया तो उन्हीं के सांसद ने उसको फाड़ दिया। ठीक है, जितने भी मान्यवर कांसी राम साहब के बनाए हुए, मतलब उनके नाम से बनाए हुए जिले हैं, उन जिलों का नाम बदलने का काम सपा ने किया है। बसपा से ज्यादा जो है, भाजपा से ज्यादा खतरनाक है सपा। जुगनू है, जुगनू चंद्रशेखर जी जुगनू हैं। अभी बहन जी के सामने वो बच्चे हैं, वो केवल वोट काटने का काम कर रहे हैं, वो समाज को अलग करने का काम कर रहे हैं। सर यहाँ हमारी बहन जी आई थी। क्या लग रहा है, ये भीड़ क्या बता रही है? भीड़ लग रहा है कि आने वाले समय में 2027 में हम बहन जी की सरकार बनेगी। हाँ जी, और जी हमें ये सब देख के हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारे समाज के लोग हैं जो समझते हैं, मानते हैं बहन जी को। क्या लग रहा है, ये प्रदर्शन था? हाँ, शक्ति प्रदर्शन था भाई। अच्छा। हाँ बिल्कुल मित्र, सीना चौड़ा हो रहा था? अरे बिल्कुल एकदम अपार भीड़ थी। और सन 2027 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बनाने जा रहे हैं? तो दलितों का मसीहा कौन उत्तर प्रदेश में? बहन कुमारी मायावती जी। और ये जो जैसे एक लोग चंद्रशेखर जी कहते हैं कि वो भाई दलितों के लिए बड़ा काम करते हैं। जुगनू है, जुगनू चंद्रशेखर जी जुगनू हैं। अभी बहन जी के सामने वो बच्चे हैं, वो केवल वोट काटने का काम कर रहे हैं, वो समाज को अलग करने का काम कर रहे हैं। दलित समुदाय को विभाजन करने का काम नहीं कर रहे वो? बिल्कुल कर रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। वो दलित समाज का विभाजन कर रहे हैं, दलित समाज को अलग करने का काम कर रहे हैं, वो वोट काटने का काम कर रहे हैं। चर्चित तो हैं? चर्चित ऐसी चर्चा से क्या मतलब जो जनता का उद्धार न कर सके। एक सीट लेकर आप कौन सा जनता का उद्धार करेंगे? जनता का उद्धार केवल हमारी माननीय बहन जी ही कर सकते, इनके सिवा कोई कर ही नहीं सकता है। अच्छा, पीडीए अखिलेश जी चला रहे पीडीए कि पीडीए में सब कोई आता है, दलित आता है, अल्पसंख्यक सब कुछ मिलाते हैं, बताइए। ठीक, आता तो सब कोई है, लेकिन साथ में लेकर चलना सबसे मुश्किल की बात होती है। उन्होंने जब उनका चुनाव आता है तो अखिलेश जी का, जब वो लोग सबका साथ सबका विकास का नाम लेते हैं, जब उनका चुनाव सत्ता में वो आ जाते हैं, सबका साथ छोड़कर वो अपना मनमाना और अपनी जाति का काम करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं सबके साथ चलेंगे। अखिलेश जी सबके साथ कब चले हैं बताइए? भैया सबसे हारे नौजवान, बताइए क्या कह रहे हैं आप? अखिलेश यादव का बहुजन समाज कभी साथ नहीं देगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने जब बहन जी ने पार्लियामेंट में जो है SC OBC का जो है प्रमोशन आरक्षण जो है रिजर्वेशन के लिए जो है अपना जो है पर्चा दायर किया तो उन्हीं के सांसद ने उसको फाड़ दिया। ठीक है, जितने भी मान्यवर कांसी राम साहब के बनाए हुए, मतलब उनके नाम से बनाए हुए जिले हैं, उन जिलों का नाम बदलने का काम सपा ने किया है। बसपा से ज्यादा जो है, भाजपा से ज्यादा खतरनाक है सपा। जी बिल्कुल। क्यों खतरनाक? इसलिए क्योंकि वो हमारे अभी जो है कुछ दिन पहले, करीब जो है 4-5 महीने पहले की बात है, हमारे जो है बौद्ध भंतों का जो है कुछ मैटर गया था पार्लियामेंट में। अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि हम लोग इनका साथ देते हैं लेकिन ये लोग हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते। अब आप ये बताइए, वो गौतम बुद्ध भगवान का जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो है भगवान विष्णु का। अखिलेश उनको मानते हैं जहां मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है वहां मुस्लिम का सपोर्ट करेंगे, जहां हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र है वहां हिंदू का सपोर्ट करेंगे। ठीक, वो दलित के पक्ष में बिल्कुल कभी नहीं करते। ये मैं जो है दावे के साथ, के लिए उन्होंने पूरी गठन कर दिया। कौन सा गठन? अरे करेंगे टिकट इस बार दलित भी लोग ज्यादा पाएंगे टिकट। हाँ। अरे टिकट कौन नहीं देगा भाई, जब तुमको लालच है कि पर जो है प्रचार प्रसार इसका ज्यादा, तो टिकट कैसे नहीं देंगे आप? अच्छा जी, लग रहा सपा आएगी इस बार। सपा राज्य में इस चीज को आप सपने में मत भी सोचिए कि जो है सपा यहाँ पर 2027 में विधानसभा चुनाव में जीत कर वो अपनी सरकार बनाएगी। सपा नहीं जीताएगी ना। अरे वो बिल्कुल साफ हो गए। कोई बसपा की लहर है, हम लोग पूरा जो है जमीनी स्तर से मेहनत करेंगे। ठीक, रही बात चंद्रशेखर भैया की, संगठन हमारा भीम आर्मी है। ठीक, संगठन का हम विरोध नहीं करते। तो जुगनू कह रहे थे। नहीं, देखिए सबकी जो है अपना नहीं, एक मिनट, सभी जो है अपनी अपनी जो है आस्था होती है। ठीक, अपना अपना विचारधारा होता है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये, संगठन हमारा भीम आर्मी है, लेकिन अगर राजनीतिक रूप में देखा जाए तो पार्टी हमारी बहुजन समाज पार्टी है, जो हमारा घर है। आपका नेता कौन है? हमारा नेता पॉलिटिकल पार्टी के नेता
बसपा सुप्रीमो सुश्रीमती मायावती जी हैं, लेकिन जो है अगर संगठन की बात की जाए तो हमारे मसीहा जो है चंद्रशेखर आज़ाद राव। पसंद कौन है आपको, मायावती जी चंद्रशेखर? राजनीतिक रूप में सुश्रीमती माया जी पसंद है, और जो है संगठन के रूप में माननीय चंद्रशेखर आज़ाद राव। क्या कहना चाहेंगे इनकी बातों से, क्या लग रहा है? हमको भैया सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक भीम आर्मी संगठन बना रखे थे चंद्रशेखर रामट जी, तब तक हमारे मसीहा थे, हमारे समाज के थे। जब से वो पार्टी बना लिए हैं तब से वो पार्टी समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो अब ये है कि अब एक उनको होना चाहिए, एक झंडे के नीचे आना चाहिए और सब लोग मिलकर, बहुजन समाज के सारे लोग मिलकर बहन जी की सरकार बनानी चाहिए। देखिए भैया, इस समय चंद्रशेखर वगैरह की बात मत करिए। देखिए इस समय जो है जनसैलाब देख रहे हैं ना, ये जनसैलाब चीख चीख के बता रहा है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है और हम लोग 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। और सुन लीजिए, ये रैली देख रहे हैं ना, दुनिया की सबसे ताकतवर, इंडिया की नहीं, सुनिए, इंडिया की नहीं, दुनिया की सबसे ताकतवर, ईमानदार और बहादुर कोई महिला है आज तक के इतिहास में तो बहन कुमारी मायावती है। और सुनिए, उसका हम सम्मान करते हैं, एक मिनट, उनका हम सम्मान करते हैं। उनके सम्मान के लिए हम लोग 2027 में इस देश का युवा, देखिए कितना युवा से बुजुर्ग आए हुए हैं, क्योंकि ये प्यार है बहन कुमारी मायावती का, प्यार है मानव काशीराम का। मानव काशीराम के विचारों पे और बहन जी चलेंगी और हम लोग उनका साथ देंगे। और हम लोग ये जो ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं ना, ईवीएम से अगर आज भी चुनाव ना होना है तो हम लोग जीत जाएंगे। अच्छा, ईवीएम का डर आपको भी है क्या? ईवीएम का डर, सुनिए, सुनिए, एक मिनट सुन रहिए, जो देश ईवीएम बनाया है, ठीक ना, एक मिनट चुप रहो, बोलो, जो देश ईवीएम बनाया चुनाव नहीं कराता, अमेरिका हमसे तकनीक में आगे है, सुनो, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, चीन हमसे तकनीक, सुनिए, चीन हमसे तकनीक में आगे है, सुनिए, वो चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से कराता है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से होगा तो 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस का शोधार्थी हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कोई ऐसा वैसी बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, ऑथेंटिक बात बोल रहा हूँ कि 100% अगर आज के दिन बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनेंगे। सवाल मेरा है कि एक मिनट, 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनी, ईवीएम से ही बनी ना? अरे भैया सुनिए, ईवीएम से बनी ठीक है, लेकिन सुनिए, ईवीएम में हम लोगों ने वोट इतना ज्यादा डाल दिया था कि सुनिए, नहीं, ईवीएम उस समय भी खराब था, लेकिन हम लोगों ने वोट इतना ज्यादा डाल दिया था कि और जो वो लोग कुछ कर नहीं पाए, ठीक ना। पहली बात, दूसरी, आप कहाँ भटक गए आप पिछले क्या कहते हैं 15 सालों से? भटक इसलिए गए थे, लोगों को लुभावने वादे किए गए थे, युवाओं से भी, किसानों से भी, व्यापारियों से भी और सरकारी कर्मचारियों से भी। आज सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और आज युवा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और किसान, मजदूर सब लोग बहन जी की तरफ आंख उठा के देख रहे हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं कि प्रदेश को बचाना है तो बहन जी को लाना है, भ्रष्टाचार को रोकना है तो बहन जी को लाना है। और मैं आपके कैमरामैन से भी कहूँगा, नज़र घुमाएं, दिखाएं कि कितना यहाँ युवाओं का सैलाब है, बुजुर्गों का, महिलाओं का सैलाब है। और ये साफ साफ संदेश देता है 2027 में बहन जी की पुनः वापसी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जय भीम, जय भारत। हाँ बताइए दादा, बताइए। ऐसा है कि हम गाजीपुर जिले से आए हैं, तूफानी दादा। ऐसा दादा नाम है? तूफानी दादा मेरा नाम है। ऐसा है कि 2027 में बहन जी को कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, यह मेरा दावा है। पीडीए कह रहा है रोक रहे हैं जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं रोक रहे हैं, कोई नहीं रोक पाएगा बहन जी की सरकार को। भाजपा भी नहीं रोक पाएगी। हम लोग एकदम जोर शोर से वोट देंगे बहन जी को और जिता कर रहेंगे। अच्छा, क्योंकि मेरी उम्र 70 बरस है। हम चाहते हैं कि इस बारी बहन जी की सरकार अवश्य बनेगी। इससे पहले क्यों नहीं चाहा आपने? पहले भी चाहे, 4 बार सरकार रही। मैं कहता हूँ कि बहन जी का शासन जैसा चला वैसा शासन किसी का नहीं चला। योगी जी का नहीं चला? किसी का नहीं चला। जबकि गुंडा बदमाश, तमाम बदमाश भागते फिरते थे। जो गरीब था, बुलडोजर चल रहा, गरीब बुलडोजर चल रहा है योगी जी का। मैं कह रहा हूँ कि जब बहन जी की सरकार थी तो थाने पर लोग जाते थे, दरोगा चौक कुर्सी से उठ करके बुलाता था, दादा क्या बात है। आज वही दरोगा फटकार रहा है, होमगार्ड घूस ले रहा है, चपरासी घूस ले रहा
है, कोई सुनवाई गरीब की नहीं हो रही है। बहन जी ने मऊ गई थी, गाजीपुर गई थी, उन्होंने डायरेक्ट जाकर के कहा जिनका पट्टा कब्जा नहीं हुआ है, कब्जा दिलाने का काम बहन जी ने किया। गरीबों का रक्षा बहन जी ने किया। अखिलेश जी ने क्या किया? कुछ नहीं किए वो लोग। वो लोग केवल झगड़ा लगाते हैं, विवाद करने का काम करते हैं, इधर उधर बात भटकाते हैं, लोगों को भरमाते हैं, भरम में डालते हैं। जब भी उनकी सरकार रहती है तो गुंडे ही पूरा रहती है। किसी सरकार में? सपा सरकार में। अब भाजपा कौन गुंडे थी? तो तरह के कोई गुंडे ही नहीं थे। भाजपा जो है ये 5 किलो राशन दे करके अब गरीबों को फंसा रखी है। अच्छा, आप भी फंसे हैं? राशन दे करके गरीबों को फंसा रखी है। उसी में कितने गरीब के लड़के बाहर नहीं जा रहे हैं, कमाने नहीं जा रहे हैं। क्यों? घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। और देखिए, अच्छा, घूम क्यों रहे हैं? बताइए कारण क्या है? मैं बता रहा हूँ कि विद्यालय में जाते हैं लड़के, विद्यालय में जाते हैं लड़के, मास्टर जो है सरकार ने जो है कि राशन का लालच दे के नहीं है, यहाँ पे रोक रखा है और जानवर छोड़ रखे हैं। वो मजबूर हैं कि साला खेत में अगर हम बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पे आसान चढ़ जाएंगे। और ये जो भीड़ है, ये उत्तर प्रदेश में ये जो तानाशाह सरकार है, इसको बदलने के लिए यहाँ इकट्ठा हुई है। बहुजन समाज इस बार जो है इस सरकार को उखाड़ के फेंकने वाला है। 27 का बिगुल बजा है, खुशियाँ आने वाली हैं, हाथी वाला बटन दबाओ, बहन जी आने वाली है, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। चलिए बताइए। क्या आप देखें, पहली बात तो आप सभी को मेरा जय भीम। आप देखें 2012 के बाद 15 साल होने वाले हैं 2027 के लिए। आप इन आंकड़ों को लेकर चलिए कि पैराग्राफ किस तरह अत्याचार, भ्रष्टाचार और रेपिस्टों का बढ़ा है। अब जब भी सरकार आएगी 27 में, उन सभी को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया जाएगा। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार। धन्यवाद। तो फिलहाल हम आपको बता दूं कि हम लखनऊ में हैं और यहाँ पर मायावती जी की आज जो एक कहते हैं ना कि 27